Hello students. In the ongoing series of online classes, let us today study another topic. Today's topic is past indefinite tense, part 1, active voice. Past indefinite tense. Past indefinite tense is used to indicate an action completed or occurred in the past. पास्ट इंडेफिनेट टेंस को हम यूज़ करते हैं उन एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो कि हमारे भूतकाल में पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुके हैं या भूतकाल में हुए. टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड और अकर्ड इन द पास्ट. एग्जाम्पल, आई सॉ अ मूवी यस्टरडे. कल मैंने एक मूवी देखी. वी बॉट अ मिक्सर ग्राइंडर 2 days अगो. 2 दिन पहले हमने मिक्सर ग्राइंडर ख़रीदा. मोहन अराइव्ड हियर दिस मॉर्निंग. मोहन यहाँ सुबह ही पहुँचा. वी रीच जयपुर आफ्टर 2 days. हम जयपुर 2 दिन बाद पहुँचे. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस उन एक्शन को, उन क्रियाओं को एक्सप्रेस या इंडिकेट करने के काम आता है जो हमारे भूतकाल में, जो पास्ट टाइम में जो घटना घटित हुई है, जो कार्य पास्ट में हुए हैं, उनको एक्सप्रेस करने के काम में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है. आप इसको अच्छे से समझने के लिए ये भी समझ सकते हैं कि हिंदी में जिन वाक्य के अंत में या फिर आ, जैसे मैंने ये काम किया, मैंने वह देखा, या ई, हमने जलेबी बनाई, हमने ये चीज़ बनाई, तो या तो वाक्य के अंत में आएगा आ या फिर ई वगैरह ज़्यादा आता है. उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हमारी पास्ट हैबिट्स को, हमारी भूतकाल की जो आदतें हैं उनको एक्सप्रेस करने के काम में भी आता है, या जो हमारे पास्ट हैबिचुअल एक्शन होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के काम में भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे. वह घंटों पढ़ा करता था डेली. शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला विद हर. वह हमेशा अपने साथ एक अम्ब्रेला रखती थी. ही स्वैम इन द रिवर एवरी मॉर्निंग. वह रोज़ सुबह तैरता था नदी में. तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है. आइए आगे देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनाए जाते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ होती है, और वो भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर. इसके अलावा टेंसेस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी यूज़ नहीं होती है. तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसे दूसरी तरह से समझ सकते हैं, डूअर प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म प्लस रिसीवर. एग्जाम्पल देखते हैं, आई गॉट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग. मैं सुबह 6:30 बजे उठा. ही बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे. कल उन्होंने एक अम्ब्रेला ख़रीदा. आई गॉट माई हेयर कट इन द मॉर्निंग. मैंने सुबह ही अपने बाल कटवाए. द पुलिस कॉट 2 thieves लास्ट वीक. माई फ्रेंड मेड मी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. वी गॉट आवर टिकट्स बुकड 2 days अगो. 2 दिन पहले हमने हमारी टिकट्स बुक करवाई. ही मेड मी वेट फॉर 2 hours इन द पार्क. उसने मुझे 2 घंटे इंतज़ार करवाया. द न्यूज़ मेड मी जंप विथ हैप्पीनेस. द प्राइम मिनिस्टर अड्रेस्ड द नेशन last night. My brother advised me to join the army.
My parents made me apologize to my friends. The engineer got the design approved timely. The train arrived very late at the station. The bank auctioned all his property. My brother made me invite his friends also in my birthday party. My father got his driving license made last month. My mother got her life insurance renewed online. The dog barked at the strangers. He received my letter yesterday. So these are some affirmative sentences of the past indefinite tense. Past indefinite tense को हम simple past tense भी कहते हैं. Now let us see how the negatives are formed. Negative sentences. The formula is subject plus did not plus first form of the verb plus object. Doer plus did plus not plus first form of the action plus receiver. जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डू और डस का प्रयोग किया जाता था, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव के अंदर डिड का प्रयोग किया जाता है. और जब सेंटेंस के अंदर डिड का प्रयोग किया जाता है तब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यूज़ करने पर जब हम डस का प्रयोग करते हैं तो वर्ब के अंदर एस और यस नहीं लगाते हैं. इसी प्रकार जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. डूअर प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन प्लस रिसीवर. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. Ramesh did not pay his fees timely. The public did not inform the police timely. India did not win the toss but won the match. I did not make anybody insult you. My mother did not like the cake I prepared. Mohan did not work hard for the exam. The ticket collector did not check the tickets of the passengers. The guard did not allow anybody to enter. The driver did not apply the brakes. The cracker did not fire. The bomb did not explode. The alarm did not ring. My friend did not even recognize me. The merchant did not pay the tax. He did not get the check encashed. He did not get his copy checked by the teacher. She did not save money for her future. So these are some examples of past indefinite tense. Now let us see how interrogative sentences are made. So this is the formula of making interrogative sentences. Formula is did plus subject plus first form of the verb plus object. Did plus doer plus first form of the action plus receiver. यहाँ पर आप एक बात ध्यान देंगे कि डिड जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ सभी डूअर के साथ यूज़ होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो चाहे सेकंड पर्सन का हो चाहे वो थर्ड पर्सन का हो, सभी के साथ हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डिड का यूज़ करना है. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स. डिड यू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. डिड यू ब्रेक द मिरर. क्या तुमने मिरर तोड़ा. डिड योर फादर बीट यू फॉर योर मिस्टेक. डिड योर मदर गिव यू एनी गिफ्ट ऑन क्रिसमस. डिड ही गेट द पेट्रोल फिल्ड इन द बाइक. क्या उसने बाइक में पेट्रोल भरवाया. डिड शी बोरो मनी फ्रॉम यू. क्या उसने तुमसे उधार लिया. हु मेड द बेबी क्राई. बेबी को किसने रुलाया. हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज किसने की. हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया. वॉट सब्जेक्ट्स डिड यू चूज आफ्टर 10th क्लास. वॉट आंसर डिड ही गिव इन द इंटरव्यू. वाई डिड यू लीव द लाइट्स ऑन. वाई डिड यू मेक हिम स्टैंड. वेयर डिड यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड फ्रॉम.
Where did he get his documents xeroxed from? Who did you get your house painted by? Who did you get your furniture made by? When did Radha apply for the post? When did he spend all the money? How did you make your parents allow you go to the picnic? How did he earn so much money? उसने इतना सारा पैसा कैसे कमाया? Now let us see how interrogative sentences are made. The formula is did plus subject plus not plus first form of the verb plus object. Did plus doer plus not plus first form of the action plus receiver. Now let us see some examples. Did the police not catch a thief last night? Did she not spend her childhood in poverty? Did the valve not jam shut? Did he not forget to deposit the money in bank? Did she not forgive you? Did we not make him feel insulted? Did you not get the tree cut down in your garden? Did you not get your uniform washed by mom? So students, I hope that you have understood how past indefinite tense is written, all the sentences, affirmative, negative, interrogative, interrogative. Now let us do some exercise. So this is an exercise for you. Change the following sentences into negative and interrogative sentences. Some sentences are given. These are affirmative sentences, and you have to change these sentences into negative and interrogative sentences. So the first sentence is Suresh worked in a bank. They played football in the morning. The dog dug the ground to find a bone. The new shirt shrank and paled after washing. The ship sank in the sea. The soldiers swore to win the war. The army built a bridge across the river. I lent 5,000 rupees to my friend yesterday. They met in the park and took the decision. This watch cost me 2,000 rupees. The news spread like a fire. All the birds flew away hearing the noise. They spoiled their child by pampering him. We lost the way in the dark. He lit a fire to keep himself warm. They removed him from the post of the manager. Jay sent a letter to his friend. The ice melted due to the heat. So you have to change these affirmative sentences into negative and interrogative sentences. So I hope you have understood the topic very well. Still you have any problem, you may talk to me. Thank you.